अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शान बम्बे बिरयानी बनाने का बड़ा ही परफेक्ट तरीका, जो कि बहुत आसान है और जल्दी से बन जाती है। बहुत ही कमाल की ये बिरयानी बनती है। जब आप बनाएंगे ना, घर वाले तारीफे करते रह जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप कर करके नहीं देखना। तो चले स्टार्ट करते हैं आज शान बम्बे बिरयानी बनाना अपने आसान तरीके से। अच्छा, तो बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले आप चावल चेक करें। चावल मैंने बासमती के लिए हैं, ठीक है। ये बिरयानी वाले चावल है, ये आपने बाजार से लेने हैं, अच्छे वाले चावल है। इसका आजकल रेट है 400 या 380 रुपये पर किलो, ठीक है। तो ये वाले मैंने चावल लिए हैं, इसको मैं भिगो देती हूँ। इसको 1 घंटे के लिए आपने भिगो देना है। इससे क्या होगा, जो हमारी बिरयानी है ना, बहुत परफेक्ट बनेगी। चावल खिले खिले बनेंगे, बिल्कुल भी चावल नहीं जुड़ेंगे। अक्सर लोगों को कंप्लेन होती है कि हमारे जो चावल है ना, वो जुड़ जाते हैं बिरयानी में। लेकिन जिस तरीके से आज मैं आपको सिखाऊंगी ना, बिरयानी कमाल की बनेगी और खिले खिले चावल बनेंगे। तो चले मैं चावलों को भिगो लेती हूँ। अच्छा, तो चावलों को मैंने भिगो लिया है, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम इसका कौरमा तैयार कर लेते हैं बिरयानी का। उसके लिए मैंने ऑयल ऐड किया है। ये वाला जो चम्मच है ना, ये मैंने 3 चम्मच लिए हैं ऑयल के। 1 किलो की बिरयानी बना रही हूँ, उस हिसाब से आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है, फिर आपको पता चलेगा कि मैं कैसे बना रही हूँ, ठीक है। ये मैंने प्याज लिए हैं, प्याज मैंने 4 अदद लिए हैं। इसको मेजरमेंट करें ना तो तकरीबन ये 200 ग्राम प्याज है। इसको मैंने ब्रीक ब्रीक स्लाइसों में काट लिया है। इसको हमने सुनहरा करना है प्याजों को, ठीक है। गोल्डन कलर देंगे, खूबसूरत सा गोल्डन कलर देंगे। इसको मैं फ्राई करती हूँ। फ्लेम मैंने ऑन कर लिए नीचे। अच्छा, तो जब तक प्याज फ्राई हो रहा है ना, मैंने दही ले ली है। दही मैंने 200 ग्राम ली है। इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं आज शान का बम्बे बिरयानी मसाला बना रही हूँ। तो ये देखेंगे, मैंने बम्बे बिरयानी लिए हैं, ठीक है। ये मुझे डिब्बा नहीं मिला, इसलिए मैंने 2 साशे लिए हैं। ये आपने दही में ऐड कर लेने हैं, ठीक है। एक ये हो गया, एक मैंने और 2 लिए हैं। अगर आपके पास 2 साशे नहीं है ना, तो आपने डिब्बा ले लेना। मुझे यार डिब्बा मिला नहीं, इसलिए मैंने 2 साशे मंगवा लिए। ये इससे बिरयानी बनेगी ना, आपकी परफेक्ट मिर्च मसाला रहेगा। कोई और आपको मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी मैं अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेती हूँ, क्योंकि आपने जब भी मसाला ऐड करना है, दही में मिक्स करके ऐड करना है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। चले मैं इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ। अच्छा, तो प्याज जो है ना फ्राई हो गया, ठीक है। इसको डार्क गोल्डन नहीं करना, लाइट सी गोल्डन शेड जो है ना, वो मैंने दे ली है। अगर ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे ना, तो वो तो पुलाव की शक्ल आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने अब पानी ऐड कर दिया है। इसकी स्टेज पे मिक्सिंग कर लेती हूँ। इसके साथ ही जो मैंने दही का मिक्सचर रेडी किया था ना, जिसमें मैंने बिरयानी मसाला डाला था, वो इसके अंदर हमने ऐड कर लेना है। सबसे पहले आपने ये काम करना है। इसकी भी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेती हूँ। फ्लेम आपने स्टेज पे मीडियम रखनी है, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको आज बिरयानी सिखाऊंगी ना, आपने बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। जो बिगनर भी है ना, वो भी इस वीडियो को देख के आराम से बिरयानी बना सकते हैं इजीली। इसके साथ ही मैंने लिए हरी मिर्चें, तीखी वाली हरी मिर्चें, 8 से 10 हरी मिर्चें थी। इनको मैंने पीस लिया है। इसको भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, ताकि सारा जो मसाला ना अच्छा सा रेडी हो जाए। इसके साथ इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन का 1 पीस लिया था, 8 से 9 कलियां थी, और अदरक के 2 टुकड़े थे। इनको मैंने पीस लिया है। साथ साथ मिक्सिंग करते जाना है, ठीक है। इसके साथ जो मसाला सारा बिरयानी का ऐड हो गया है, कोई मिर्च मसाला ऐड नहीं होगा। जितनी मैं आपको मिकदार बता रही हूँ ना हर चीज़ की, ये परफेक्ट रहेगा। इसमें 1 चम्मच बस जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च का, बस। इसके अलावा कोई मसाला नहीं जाएगा, ठीक है। नमक भी परफेक्ट होगा और मिर्च भी परफेक्ट होगी, क्योंकि आपको मैं आज शान से परफेक्ट बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ, ताकि इजीली बना सकें। इसके अलावा इसमें अब जाएगा टमाटरों का पेस्ट। टमाटर मैंने आधा किलो लिए हैं, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, उसका पेस्ट बना लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, ठीक है। टमाटर ग्राइंड करने का मकसद ये होता है, जो हमारी बिरयानी है ना, वो अच्छी सी बने, ठीक है। ना ही टमाटर नज़र आए और ना ही प्याज नज़र आए, कमाल की बिरयानी रेडी हो जाए। चले इसकी अच्छी तरह से मैं अब भुनाई करती हूँ। थोड़ी सी ज़्यादा भुनाई नहीं करते कौरमे की, हल्की सी भुनाई करती हूँ। फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देते हैं।
अच्छा, तो 5 से 10 मिनट हो गए, मैंने मसाले की जो है ना भुनाई कर ली है। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया और अच्छा सा मसाला जो है ना बिरयानी का रेडी हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हमने चिकन ऐड करना है। चिकन मैंने 1200 ग्राम लिया है। अगर आप चाहें, वैसे किलो चावलों में किलो जो चिकन है ना काफ़ी रहता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि जो बिरयानी है ना उसमें मज़ा है चिकन के साथ। अगर चिकन के पीस ना हो तो मज़ा नहीं आता खाली बिरयानी खाने का, तो मैंने इसलिए 1200 ग्राम लिया है। अब इसकी मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे, फिर इसको गलाने के लिए रख देंगे। ठीक है, तो अगर इस स्टेज पे आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है ना तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, तो 1 से 2 मिनट के लिए मैंने ना इसकी भुनाई कर ली है फुल फ्लेम करके। ठीक है, और इसने जो चिकन है ना अपना पानी छोड़ दिया है और दही का पानी भी है। इसी पानी में हमने इसको पकाना है। इसके अंदर आपने पानी ऐड नहीं करना। अगर पानी ऐड करेंगे ना तो चिकन जो हमारा है ना वो गल जाएगा और टूट जाएगा। इसके अंदर अब मैं लेमन ऐड करूंगी। 2 लेमन लिए थे मैंने, उसका मैंने रस निकाल लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इसको मैं कवर कर देती हूँ। 15 से 20 मिनट लगेंगे, ये हमारा जो चिकन है ना अच्छी तरह से गल जाता है। अच्छा, तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हमारा जो चिकन है ना माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत सा रेडी हो गया है। चले दूसरी तरफ इसकी चावल की तैयारी कर लेते हैं। अब तो चावलों के लिए जो मैंने पानी है ना, पानी मैंने ले लिया है। जैसे कि 1 किलो चावल थे ना तो उससे 2 गुना मैंने जो पानी है ना वो ज़्यादा लिया है। पानी को मैंने गर्म होना रख दिया था ताकि बॉयल आ जाए और टाइम की बचत हो जाए। इसके अंदर अब मैं नमक ऐड करूँगी। नमक के मैंने 3 टीस्पून ऐड करने हैं। ठीक है, नमक इसमें पूरा होगा तो बिरयानी का मज़ा आएगा। इसके अलावा इसमें जो जाएगा वो जाएगा गरम मसाला। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरे का लिया है और थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े हैं और 1 टीस्पून लिया है काली मिर्च का। ये सारे इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको बॉईल आ गया, इसके अंदर अब चावल ऐड करते हैं। पानी बॉईल हो गया, इसके अंदर अब मैं चावल ऐड करूंगी। चावल तभी ऐड करने हैं जब पानी का बॉईल आ जाए। ठीक है, वैसे चावल ऐड नहीं करने। इस तरह से सारे चावलों को हम ऐड कर लेते हैं, फिर इसकी करेंगे मिक्सिंग अच्छी तरह से। इसको हमने इतना पकाना है 70 टू 80% तक। ठीक है, जब 80% तक चावल सॉफ्ट हो जाएंगे ना, मैं आपको चेक करवाती हूँ। अच्छा, तो 7 से 8 मिनट लगे हैं, ये चेक करें आप। चावल में आपको ज़रा चेक करवाती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने इस तरह से चावल को चेक कर लेना। ये जब इस तरह से टूटे ना, नरम ना हो, बस इतना। 70 टू 80% हो चुके हैं। ये 20% है जो हमारे मसाले में हो जाएंगे। टोटल इनको जो है ना पकाने में हमें बॉयल आने के बाद 7 टू 8 मिनट, मतलब 7 से 8 मिनट लगे हैं। चले अब इसको मैं स्टेन कर लेती हूँ, फिर इसकी तय लगाती हूँ बिरयानी की और आपको दिखाती हूँ कि तय कैसे लगानी है। मज़ेदार और कमाल तरीके से बनेगी ये बिरयानी। चावलों को मैंने स्टेन कर लिया है। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये चावलों को इस तरह से हमने जो पानी है ना वो निकाल दिया है। अब मैंने जिस देगचे में बड़े में पकाना है ना उसमें मैं हाफ जो चावल है ना वो नीचे ऐड करूँगी। ठीक है, कुछ लोग मसाले में चावल ऐड करते हैं, लेकिन मैं पहले चावल ऐड करूँगी। इस तरह से आप देख रहे हैं मैंने चावलों को ऐड कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं मसाला ऐड करूंगी। अच्छा, इसके ऊपर अब इस तरह से जो हमने सालन है ना, इसका कोरमा रेडी हुआ है, वो आपने डालते जाना है। अच्छी तरह से इसकी तय बनानी है, परफेक्ट किस्म की। अच्छी तय बनेगी तो बिरयानी का जो टेस्ट है ना वो निकल के आएगा। इस तरह से, जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ ना, इस तरह से आपने ऐड कर लेना है। जो बाकी चावल है वो इसके ऊपर ऐड करूंगी और जो बाकी मसाला है ना उसकी भी इस तरह से मैं तय लगा लेती हूँ। अच्छा, तो मैंने अब तय जो है ना दोनों लगा लिए हैं। इसके ऊपर अब कुछ हरी मिर्चें ली हैं गार्निश के लिए जो चीज़ें जाएंगी। ठीक है, और कुछ लेमन है, 1-2 लेमन है उसकी कटिंग कर लिया। ये 1-2 टमाटर है, इसकी भी मैंने कटिंग कर लिया खूबसूरत सी। ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। मुझे पुदीना और धनिया नहीं पसंद, अक्सर लोग वो भी डालते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद। हमारे घर में कोई लाइक नहीं करता, इसलिए मैं वो इसके अंदर ऐड नहीं करती। अब मैंने लिया है 1 चम्मच मैंने फूड कलर का लिया है, जिसमें मैंने पानी ऐड कर लिया। ठीक है, इसको भी इस तरह से हमने इस तरह से स्प्रेड कर देना है हल्का हल्का सा। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से। चले जी, अब इसको लगा देंगे दम। 10 से 15 मिनट दम लगेगा और हमारी जो बिरयानी है ना रेडी हो जाएगी। चले मैं इसको दम लगा देती हूँ, फिर आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। अच्छा, तो 10 मिनट हो चुके हैं, इसका दम चेक कर लेते हैं। चले जी, माशाल्लाह से हमारी जो बिरयानी है ना वो रेडी हो चुकी है। आप लुक चेक करें। इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ, फिर आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ कितनी कमाल की बनी है।
तो माशाल्लाह से हमारी जो शान बम्बे बिरयानी है ना वो रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, जितनी ये देखने में खूबसूरत लग रही है ना, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े की है। तो इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। अगर ट्राई करें तो मुझे बताना कि आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं बनाऊँगी तंदूरी चिकन, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो तंदूरी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन लिया है। ठीक है, इस तरह से मैं कट्स लगा लूँगी। लेग्स पे कट्स लाजमी लगा लेने चाहिए ताकि मसाला अंदर तक जज़ब हो जाए। ठीक है, इस तरह से मैंने कट लगा लिए। ठीक है, अब मैं एक बाउल ले लेती हूँ। बाउल मैंने ले लिया है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले जो मैं ऐड करूंगी ना, मैंने लीमू लिए हैं। लीमू का मैंने रस निकाल लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी बाउल के अंदर। सबसे पहले आपने ये काम करना है, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ ना, आपने इसी तरह से बनाना है। ये बहुत ही मज़े का बनता है। बगैर ओवन के बनाऊंगी, बगैर तंदूर के बनाऊंगी, तंदूरी चिकन मसाला बहुत मज़े का बनेगा। इसके अलावा इसमें अब मैं ऐड कर दूंगी फूड कलर। ये मैंने 1 चुटकी के बराबर लिया है। ठीक है, इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ। इसके अलावा इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच लिया है मैंने ऑयल का, वो भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। मिक्सिंग करते जाना है साथ साथ। इसमें अब जाएगा तंदूरी मसाला, तंदूरी चिकन मसाला। वो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने शान का लिया है। ये 2 चम्मच है, ये भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। चलें, इसकी अब मैं अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेती हूँ। इसकी मिक्सिंग हो गई है। इसके अंदर अब मैं चिकन ऐड कर दूंगी। ठीक है, चिकन को अच्छी तरह से इससे मिक्स करके इसको मैंने 30 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। इससे हमारा ये होगा, चिकन में खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। बाकी मैरिनेशन इसकी मैं बाद में करूँगी। चिकन की मैरिनेशन हो गई है। ठीक है, इसको अब मैं 30 मिनट के लिए रख दूँगी इस तरह। 30 मिनट के बाद इसकी मैं मैरिनेशन स्टार्ट करती हूँ। इसको कवर कर देती हूँ। चिकन को मैरिनेट किए मैंने 30 मिनट हो गए हैं। इसकी अब मैं दूसरी कोटिंग तैयार कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने 1 बाउल ले लिया है। ठीक है, इसके अंदर मैंने 1 प्याली दही की ली है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। दही को आपने फेंट के यूज़ करना है, ये मैं आप हर वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, इसके अलावा इसमें मैं ऐड करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच अदरक का है और 1 चम्मच ही लहसुन का है। इन दोनों को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें मैंने 1 चम्मच लिया है कुटी हुई लाल मिर्च का। ठीक है, 1 चम्मच मैंने लिया है काली मिर्च का, काली मिर्च भी पिसी हुई है, और टीस्पून लिया है 1 टीस्पून ही मैंने लिया है पिसा हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून ही मैंने लिया है खुशक धनिया, ये भी मैंने पिसा हुआ लिया है। ठीक है, ½ टीस्पून मैंने जो लिया है ना, वो मैंने लिया है हल्दी का। ये सारे मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। इसकी अच्छी तरह से एक मिक्सचर तैयार कर लेती हूँ खूबसूरत सा। जब तक मैं इसका मिक्सचर तैयार कर रही हूँ ना, जल्दी से मेरी वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो किस किस को पसंद आई है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है, जो कि बहुत ज़रूरी काम है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, चलें, इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है। अब इस मिक्सचर को मैं चिकन के अंदर ऐड कर देती हूँ। चिकन को 30 मिनट हो गए थे ना। ठीक है, ये हमने मैरिनेशन इसकी तैयार कर ली है। इसको अब चिकन के अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखें, इस तरह से मैं ऐड कर देती हूँ। फिर इसको आपने 2 से 3 घंटे के लिए रखना है। अगर आपके पास इससे ज़्यादा टाइम है, ओवरनाइट टाइम है, तो आप वो भी रख सकते हैं। मेरे पास 1 से 2 घंटे हैं, तो मैं इसको मैरिनेशन करके 1-2 घंटे का रेस्ट दे देती हूँ। इसकी अच्छी तरह से मैं मिक्सिंग कर लेती हूँ। चलें जी, चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। ठीक है, अब इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैं कवर कर देती हूँ। कवर करके फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा गर्म है। अगर सर्दी हो तो फिर हम बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन अभी मौसम गर्म है, इसलिए मैं 2 से 3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देती हूँ। 2 से 3 घंटे के बाद फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा जी, 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। देखिए, चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। तो चलिए इसको पकाना स्टार्ट कर लेते हैं। चलें जी, इसको पकाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर अब मैं ऐड करूंगी चिकन के पीस। ठीक है, 1 बाय 1 चिकन के सारे पीस मैं इसके अंदर इस तरह से ऐड कर दूंगी।
खूबसूरत तरीके से। ये देखें, इस तरह से आपने सारे ऐड कर लेने हैं। माशाल्लाह से मैंने सारा चिकन इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, फ्लेम को हमने मीडियम रखना है, लो भी नहीं रखना और हाई भी नहीं रखना। इसको हल्का सा मैं कलर देती हूँ, फिर जो इसका बाकी मिक्सचर है ना वो इसके अंदर मैं ऐड करूंगी। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, इसको खूबसूरत सा कलर आ गया है। ठीक है, अब मैं इनकी 1 बाय 1 करके सबकी साइड चेंज करूंगी इस तरह। ये देखें, इस तरह से हम साइड्स को चेंज कर देते हैं। चले मैं सबकी कर लेती हूँ। मैंने सबकी साइड चेंज कर लिया है। इसके अंदर जो मिक्सचर है ना वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ठीक है, ये जो दही का मिक्सचर है इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ताकि इसी में ही हमारा चिकन जो है टेंडर होगा। ये सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके अलावा ये जो बॉल है ना, इसमें जो मिक्सचर लगा हुआ है इसमें मैंने हाफ ग्लास पानी का ऐड किया, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, अब फ्लेम हमने मीडियम कर देनी है, पहले हम हाई करेंगे ताकि ये पकना स्टार्ट हो जाए, फिर मैं इसको कवर कर देती हूँ। इसको 20 से 25 मिनट के लिए कवर करूंगी। इतनी देर में हमारा चिकन जो है प्यारा सा सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देख सकते हैं आप, चिकन पकना स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर अब जो दही का पानी है ना और चिकन ने जो पानी छोड़ना है, इसी में ये चिकन ने पक जाना है इसके अंदर। इसके अलावा कोई पानी भी ऐड नहीं करना। अब जो मैं फ्लेम है ना इसको मीडियम कर देती हूँ, ज़्यादा लो नहीं करेंगे। इसको मैं अब कवर कर देती हूँ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद इसको मैं चेक करती हूँ। 15 मिनट के बाद देखिए मैंने चेक किया है, इस तरह चिकन ने पानी छोड़ दिया है। चिकन ने भी पानी छोड़ दिया और दही ने भी पानी छोड़ दिया है। इस स्टेज पे हम फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि हमारा चिकन जो टूटे ना। ठीक है, हाई करके इसको फिर कवर कर देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। चले जी, 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से हमारा चिकन रेडी हो गया है। तंदूरी चिकन मज़े का, देखें कितनी खूबसूरत लुक आई है। तो चले इसको डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करने से पहले इस पे हल्का सा ऐसे आपने ऑयल लगाना है, इससे खूबसूरती आ जाएगी चिकन में और शाइन आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ब्रश के साथ। चले ये रेडी हो गया हमारा। माशाल्लाह से हमारा तंदूरी चिकन तैयार हो गया है। कितने आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया है चिकन तंदूरी बनाना। तो अगर आप इसे कोयलों पे भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको अपने आसान तरीके से सिखाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को कर दें शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपको सिखाऊंगी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बोनलेस हांडी बनाने का तरीका, जो कि आप सबको बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। तो चले रेसिपी की तरफ, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन बोनलेस हांडी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही जल्दी से बन जाती है। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए पहले मैं आपको वो बता देती हूँ ताकि आप नोट कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है। चिकन मैंने बोनलेस लिया है। इस तरह चिकन की आपने पीसीस कर लेने हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्यूब्स बना लेने हैं। इनको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। इसके अलावा इसमें 4 अदर टमाटर ऐड होंगे, इसको भी मैं पीस लूँगी। ठीक है, इसके अलावा अदरक लहसुन जाएगा। 7 से 8 कलियाँ मैंने लहसुन की ली है और 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, जिसको मैंने पीस लिया है। 250 ग्राम इसमें दही ऐड होगी। हाफ प्याली इसमें जाएगी ऑयल की, और कुछ बेसिक स्पाइसेस हैं जिसमें 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली हुई है, 2 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली हुई है, 1 चम्मच मैंने नमक का लिया हुआ है और 1 चम्मच ही मैंने खुश्क धनिया लिया है और आधा चम्मच मैंने हल्दी का लिया है। इसके अलावा इसमें हरी मिर्चें इस्तेमाल होंगी, धनिया इस्तेमाल होगा इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। तो चले इसको स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। सबसे पहले मैं कढ़ाई में ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल को गर्म करेंगे हम। ऑयल गर्म होगा, फिर इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूंगी। ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर अब मैं चिकन ऐड कर दूंगी। फ्लेम को आपने हाई रखना है। ठीक है, चिकन को हम फ्राई करेंगे। इसके साथ ही स्टेज पे मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूंगी ताकि हमारे चिकन के अंदर तक फ्लेवर आए नमक का। चिकन फ्राई होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसको हम 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे।
ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और इसका पानी ड्राई हो जाए। तो जब तक मेरा चिकन फ्राई हो रहा है, जल्दी से मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दे प्रेस, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि मैं कैसी कुकिंग करती हूँ और बड़े आसान तरीके से आपको सिखाती हूँ। अदरक लहसुन की भुनाई हो गई है, लाइट सा कलर आ गया। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी मैं इसलिए ऐड करूँगी कि अगर पानी ऐड नहीं करूँगी तो चिकन हार्ड हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड किए। इसके साथ जो बेसिक स्पाइसेस है वो ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस पहले ऐड करूँगी ताकि इससे चिकन में बहुत अच्छा कलर आ जाता है। इसकी भी बुनाई करते रहना है, चमचा चलाते रहना है। एक मिनट मसालों की बुनाई कर लेती हूँ। फिर टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली है, वो मैं ऐड कर दूंगी। अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूंगी। टमाटर को मैंने पीस लिया है, प्यूरी बना ली थी मैंने। अब इसको इतना पकाएंगे कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए। इसको मैं कवर कर देती हूँ 5-10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए, टमाटरों का पानी भी ड्राई हो गया है। इस स्टेज पे अब मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूंगी, मिक्सिंग कर लूंगी। सेम इसी तरीके से आपने इसको बनाना है कि बहुत मज़े की बनती है, ठीक है। और 2 लेमन लिए हैं मैंने, इसका मैंने रस निकाल लिया, वो भी ऐड कर दूंगी। अब दही का पानी हम ड्राई कर लेंगे, इसकी भुनाई करती हूँ मैं। दही का पानी ड्राई हो गया है, इसकी अच्छी तरह से अब मैं भुनाई कर लूँगी। इस स्टेज में इसमें मैं 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी, ठीक है। और 1 चम्मच मैंने लिया है गरम मसाला, वो भी ऐड कर दूँगी। गरम मसाला आपने लास्ट पे ऐड करना है। और काली मिर्च 1 चम्मच है, वो भी लास्ट पे ही ऐड करनी है, ठीक है। ये मिक्सिंग कर लूँगी। अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं कवर कर देती हूँ, ठीक है। चले जी, 10 मिनट हो चुके हैं। हमारा चिकन टेंडर हो गया है, रेडी हो गया है। इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसके अंदर अब मैं ऐड करूंगी हरा धनिया, जिससे खूबसूरती बढ़ती है। तो चले अब इसको डिश आउट कर लेती हूँ। माशाल्लाह से हमारी बोनलेस चिकन हांडी रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़े की बनी है। जितनी खूबसूरत देखने में है ना, खाने में इससे भी ज़्यादा लजीज है। तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना कि किस किस को ये रेसिपी पसंद आई है। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी चिकन टिक्का मसाला बनाने की कमाल की रेसिपी, जो ऊपर से सॉफ्ट और अंदर से जूसी बनेगा। इतने मज़े का ये चिकन टिक्का बनता है ना, जब आप मेरी रेसिपी से इसको बनाएंगे ना तो आपको मज़ा आने वाला है। तो इसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना, स्किप कर करके नहीं देखना। तो चले स्टार्ट करते हैं चिकन टिक्का मसाला बनाना। चिकन टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले आप चिकन चेक करें। चिकन मैंने 1 किलो लिया है। चिकन जो मैंने लिया है लेग्स का लिया है और चेस्ट का लिया है। और इस तरह से आपने कट्स लगा लेने हैं चिकन के अंदर। इससे क्या होगा, जब हम मसाला लगाएंगे ना तो हमारा जो चिकन टिक्का है ना वो बड़ा कमाल का बनेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ जाएगी ना वो जाएगा अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। ये चेक करें, 1 चम्मच ही मैंने अदरक का लिया, 1 चम्मच ही मैंने लहसुन का लिया और 1 चम्मच ही मैंने लिया हरी मिर्च का। इन तीनों को मैंने पीस लिया है, ठीक है। इन तीनों को मैंने अब चिकन के अंदर ऐड कर देना है इस तरह से। इसको ऐड करके हमने क्या काम करना है, सबसे पहले इसको हमने मिक्स कर लेना है। चिकन के ऊपर इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। मैं इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, तो इसकी मैंने इस तरह से मिक्सिंग कर ली है। ये चेक करें, इस तरह से आपने इसके ऊपर अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है ना जो मिक्स कर लेना है और इसको एक साइड पे कर देना है। अब मैंने ले ली है दही। दही मैंने हाफ प्याली ली है, मतलब 100 ग्राम मैंने ले ली है दही। बहुत आसान तरीके से आज आपको चिकन टिक्का की रेसिपी सिखाऊंगी, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिया है चिकन टिक्का मसाला, ये 2 चम्मच है बड़े। अगर आपकी आसानी के लिए बताऊँ ना तो आपने क्या काम करना है, एक कोई भी साशा ले लेना है, किसी भी ब्रांड का जो आप लाइक करते हैं, ठीक है। किलो की रेसिपी दे रही हूँ, 1 साशा ले लेना है, काफ़ी रहेगा। इसके साथ आपने क्या काम करना है, 1 चम्मच आपने कुटी हुई लाल मिर्च लेनी है, ठीक है, वो ऐड कर देंगे। और इसके साथ इसमें जाएगा लेमन का रस, ठीक है। 1 लेमन लिया मैंने, उसका मैंने इस तरह से रस निकाल लिया, ठीक है। इसके अंदर वो भी ऐड कर देंगे।
और 1 पिंच के बराबर मैंने लिया है फूड कलर। जो फूड कलर होता है ना, जर्दा कलर, वो वाला लिया है। इससे क्या होगा, जब हम चिकन टिक्का बनाएंगे ना तो कलर बड़ा अच्छा आएगा। तो इसकी अभी स्टेज पे हमने अच्छी तरह से जो दही है ना, इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। और दही आपने फेंट के यूज़ करनी है, ठीक है। और दही थोड़ा गाढ़ा यूज़ करना है। गाढ़ा दही होगा तो क्या होगा, जो हमारा चिकन टिक्का ना बड़ा जूसी सा रेडी होगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है ना सहरी में या अफ्तारी में, तो ये रेसिपी परफेक्ट है। इस रेसिपी को फॉलो कर लें और चिकन टिक्का बना लें। तो चले, इसकी मिक्सिंग हो गई है। अच्छा, तो जो दही का मिक्सचर रेडी किया ना, वो सारा हमने चिकन के अंदर ऐड कर देना है इस तरह से, ठीक है। अब इसकी हमने इस स्टेज पे अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो क्या काम करना है, 2 से 3 घंटे के लिए इसको मिक्स करके रख लें। लेकिन अगर टाइम कम है, इफ्तारी के लिए बनाना है या सहरी के लिए बनाना है, तो क्या करना है, 30 मिनट पहले इसको मसाला लगा दें और 30 मिनट के बाद आप इसको कुक कर सकते हैं। तो चले, इसकी मिक्सिंग कर ली है मैंने। अब इसको मैं कवर कर देती हूँ 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद मैं इसको कुक करना स्टार्ट करती हूँ। तो मसाले की मिक्सिंग हो गई है। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चिकन को मैरिनेट किए 30 मिनट हो गए हैं। इसको अब मैं पैन में ऐड करती हूँ। तो मैंने एक पैन ले लिया है, ठीक है। इसके अंदर अब आपने इस तरह से चिकन ऐड कर लेना है। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया, पहले मैं सारा चिकन ऐड करूंगी, फिर इसके नीचे मैं जो फ्लेम है ना फिर ऑन करूंगी। अच्छा, तो सारा चिकन मैंने ना पैन में, ये चेक करें, ऐड कर लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। जिस बर्तन से मैंने निकाला है ना चिकन, उसी बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, वो भी इसके साथ ऐड कर दूंगी, ताकि जो मसाला है ना वो हमारा वेस्ट ना हो, ठीक है। फ्लेम आपने स्टेज पे मीडियम रखनी है। इसको अब मैं कवर कर देती हूँ। 10 से 15 मिनट तक ये पकता है, ताकि जो चिकन है ना अपना पानी छोड़ ले और दही भी अपना पानी छोड़ ले। उसी पानी में हमने चिकन टिक्का बनाना है, इसके अलावा कोई पानी ऐड नहीं करना। तो चले, मैं इसको कवर कर देती हूँ। 10 से 15 मिनट के बाद चेक करें, चिकन ने और दही ने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। इसी पानी में हमारा जो चिकन है ना सॉफ्ट हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्या काम करना है, जो जो चिकन है ना, इन सब पीसीस की आपने साइड चेंज कर लेनी है, ठीक है, ताकि उस तरफ से भी पक जाए और इस तरफ से भी तैयार हो जाए। तो चले, इसको फिर कवर कर देते हैं 15 मिनट के लिए। अच्छा, तो ये चेक करें, चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। इस स्टेज पे आपने क्या काम करना है, 1 चम्मच आपने ले लेना है ऑयल का, ठीक है। वो इसके अंदर आपने इस तरह से ऐड कर देना है, बस, और कुछ भी नहीं करना। इससे क्या होगा, इसमें हल्का सा कलर आ जाएगा। जो हमारा टिक्का है ना बड़ा कलरफुल सा रेडी हो जाएगा। 5 मिनट के लिए इसको अब हमने कवर कर देना है। 5 मिनट के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह से हमारा चिकन टिक्का मसाला रेडी हो चुका है। चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हुई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।